तो हेलो एवरीवन, मुझे इस वीडियो को फिर से वॉइस ओवर करके एडिट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जितना भी अभी तक रिकॉर्ड किया है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि माइक्रोफोन ऑफ है और मैं कुछ भी अच्छे से नहीं बता पाया, ना ही एक्सप्लेन कर पाया। मतलब अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लेकिन अब मुझे फिर से सब कुछ रिपीट करना होगा। तो वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं सबसे पहले अपने ट्रेड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आने वाले काफी सारी वीडियोस के टॉपिक्स भी मेरे यही होने वाले हैं कि मैं अपने ट्रेड्स को प्लेस करता हूँ और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, उन्हीं के बारे में होने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला ट्रेड जो मैंने प्लेस किया था वो था यहाँ पे। तो ये हमारा सबसे पहला ट्रेड था जो कि हमें लॉस देकर गया है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि बीच में ही पूरा का पूरा मार्केट चेंज हो गया और वो नीचे आके एसएल हंट करके चला गया। तो वहां पे मैंने उसके बाद में वेट किया। जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ, एसएल हिट हो जाने के बाद में मैंने थोड़ी देर वेट किया क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर नीचे करता रहा और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने इस पैटर्न को नोटिस किया और मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग हो सकती है अभी भी, और मार्केट वैसे भी चॉक पॉइंट को हिट करने की कोशिश तो करेगा ही, मुझे इतना लगा था, मैंने इतना प्रेडिक्ट किया था। और डे हाई की कैंडल जैसे ही मैंने चेक किया मुझे उसमें दिखा कि मार्केट अभी फिलहाल गोल्ड के चार्ट में ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पे एक टोटल सिनेरियो ये हो सकता है कि वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ जाए क्योंकि मार्केट ओवरबॉट जोन में है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क था बाइंग के लिए जाना, पर मुझे पता था कि फिलहाल वो अभी तो ऑलमोस्ट लोअर हाई के पॉइंट को टच करके जाएगा, ऑलमोस्ट एक्सट्रीम चौक तक के, तो मार्केट को जाना ही जाना है। और उसी चीज को लेकर मैंने यहाँ पे अपने सेकंड ट्रेड को प्लेस किया जो कि था यहाँ पे। मार्केट फिर से यहाँ पे एक और बार उसने डंप दिया था लेकिन हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी टच नहीं हुआ था। और उसके बाद में सीधा यहाँ से वो हमारे जितने भी दो टारगेट्स थे जो कि मैंने यहाँ पे T1 और T2 को मार्क किया है। T1 टारगेट तक के मैंने जैसे ही मार्केट फिर से आया उसके बाद में मैंने अपने सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर लिया क्योंकि मुझे T2 टारगेट तक के वेट नहीं करना था। मुझे लगा था कि वो शायद यहाँ से डंप दे दे फिर से जैसे यहाँ पे दिया है, या फिर उससे पहले ही। तो मैंने यहाँ पे अपने टारगेट को एग्जीक्यूट कर लिया लेकिन मार्केट यहाँ पे T2 टारगेट को लेकर जाता है और जो यहाँ पे हमारा लोअर हाई का मिटिगेशन ब्लॉक था उससे मैंने मार्क करके रखा था और वहां से हमारी सेकंड ट्रेड बनती है जो कि ऑलमोस्ट मैंने सोचा था कि मैं लूंगा यहाँ तक इक्वल लो। तो मैंने इसे यहाँ तक प्लेस करने का सोचा था, पर मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा सकता है जो कि बियरिश मूवमेंट के साइड में हो, तो मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। और वैसे तो मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया है क्योंकि उसी पीछे रीजन है, मैंने इस ट्रेड के लिए काफी देर वेट किया लेकिन मार्केट वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो मुझे लगा अभी शायद मार्केट ओवरबॉट जोन में है तो वहां पे थोड़ी देर और धीरे धीरे बढ़ के और ऊपर जा सकता है, उसके बाद में नीचे आएगा। लेकिन वहां से मार्केट ने पहले ही एक डंप दे दिया जो कि यहाँ पे था और प्राइस पूरा गिरते गिरते नीचे तक आ गया और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम पे बिजी था और मुझसे ये ट्रेड छूट गई। पर कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। तो मेरा टारगेट था जिसे मैंने मार्क करके रखा था, जो यहाँ पे हायर हाई का एक लेवल था। मैंने बाकी सब हटा दिया वैसे। एक हायर हाई और यहाँ पे हायर लो के मिटिगेशन ब्लॉक को मैंने मार्क करके रखा था। हायर हाई के मिटिगेशन ब्लॉक को मैंने मार्क किया था। ऑर्डर ब्लॉक को भी मैंने वहां पे मार्क कर लिया था जो कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था। आईडीएम के नीचे वाला सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था, उसके नीचे जो एफवीजी था मैंने उसे भी मार्क किया है जो कि अनमिटिगेटेड था। अनमिटिगेटेड इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो ये वाली एक कैंडल है, इस वाली कैंडल ने नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को टच नहीं किया, तो ये एक अनमिटिगेटेड एफवीजी कंसिडर होता है। तो हाँ, मैंने इसीलिए इसे मार्क किया। उसके बाद में मार्केट यहाँ तक आता है और यहाँ से रिवर्स कर जाता है जो कि मुझे पता था कि यहाँ पे आने के बाद में होगा ही होगा, और वो भी ट्रेड मुझसे छूटा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए, पर मैं इसे नहीं गिनूंगा क्योंकि ये चीज़ें ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ख़राब करती है। तो मैं उस चीज़ को कंसिडर नहीं करने वाला। जो ट्रेड छूट गई वो छूट गई, वो पास था, अब उसे याद नहीं रखना है। आगे ऐसी काफ़ी सारी ट्रेड्स मिलती रहेंगी, पर ठीक है, रिग्रेट तो होता है। और इसके बाद में बस इतना ही, जो दो ट्रेड्स थे इसके बाद में मैंने प्लेस नहीं किए क्योंकि मैं उन्हें कैप्चर ही नहीं कर पाया। तो वैसे भी ये दोनों भी ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे तो मुझे बहुत ध्यान रख के ही अपने ऑर्डर को प्लेस करना था, और वही हुआ। मार्केट ने काफ़ी क्लीन डंप दे दिया और उसके बाद में बाइंग साइड भी काफ़ी अच्छी चली। ऑलमोस्ट इक्वल हाई तक के हमें यहाँ पे टारगेट प्लेस करने के लिए मिलता था जो कि हिट हो गया है। हाँ, हो गया है।
तो यही थे आज के कुछ ट्रेड्स जो कि फुल्ली बेस्ड थे एसएमसी कॉन्सेप्ट्स को लेके और डीटी को लेकर। और अगर से तुम्हें एक पूरा टोटल ब्रेकडाउन चाहिए मेरी स्ट्रैटेजी को लेकर तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। और इस वीडियो को शायद मैं कल अपलोड कर दूंगा। और ये दिसंबर का मंथ है तो ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है और वो बोलते हैं कि हमारा प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, पर ध्यान से ट्रेड करना।